हर सवेरा उम्मीदों का सौगात लाता है। हर सवेरा उम्मीदों का सौगात लाता है। आज के क्लास में जतरू बड़ाइक आप सबका स्वागत करता है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक हैं और आज के क्लास के लिए हैं तैयार। बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपके पाठ्य पुस्तक रिमझिम के 6वें पाठ से बहुत हुआ कविता का अभ्यास कार्य किया। मुझे उम्मीद है जो बातें आपको बताई गई थी उसे आपने जरूर अभ्यास किया होगा। मैंने आपसे कहा कि अभ्यास कार्य आप करते रहें, क्योंकि आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। बच्चों, आज भी मैं आपके लिए एक प्यारी सी कहानी लेकर आया हूं। तो कहानी सुनने से पहले देखिए इन चित्रों को। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखिए। इसे तो आप पहचानते ही हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने। यह है मोटू और पतलू। आप इसे टीवी में प्रतिदिन देखते ही हैं। और यह चित्र जो दिखाया गया है, यह मोटू और पतलू से संबंधित कहानी का पुस्तक है, किताब है। ठीक है, अब इसे देखिए। यह कौन है? यह है सिंचैन। सिंचैन का कार्यक्रम भी आप टीवी में देखते ही हैं। यह सिंचैन से संबंधित कहानी किताब है। ठीक है, यहाँ आगे बढ़ते हैं। इसे देखिए। इसे भी आप पहचानते हैं। कौन है? छोटा भीम। छोटा भीम भी आपको बहुत पसंद है और छोटा भीम आप टीवी में देखते हैं। उसी से संबंधित एक कहानी किताब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे देखिए। हाँ, देखिए, ये बहुत पसंद है आपको, डोरेमोन। सबको पसंद है ना? यह कार्यक्रम भी आप टीवी में देखते हैं। ठीक है, और यहां पर एक चित्र आपको दिखाया गया है। ये डोरेमोन कहानी से संबंधित पुस्तक का चित्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शक्तिमान, यह भी बहुत पसंदीदा कहानी है और यह कार्यक्रम भी आप टीवी में देखते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, यह पुस्तक तो आपके क्लास की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का चित्र है। ठीक है, आप देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपके ही क्लास के पाठ्य पुस्तक रिमझिम के 7वें पाठ से एक कहानी सुनेंगे और पाठ का नाम है मेरी किताब। कहानी पढ़ने से पहले कहानी में आए कुछ कठिन शब्दों का सरल अर्थ हम समझ लेते हैं, जिससे कहानी समझने में आपको आसानी होगी। यहां पर देखिए, पहला शब्द है संदेश। बच्चों, संदेश का अर्थ होता है चिट्ठी, पत्र या कोई खबर। ठीक है, इसे वाक्य में प्रयोग करेंगे जिससे आप संदेश शब्द को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नाना नानी के आने का संदेश पाकर लता बहुत खुश हो गई। नाना नानी के आने का संदेश पाकर लता बहुत खुश हो गई। अगला शब्द देखिए, बैठक। प्यारे बच्चों, बैठक घर का वह भाग होता है जिसमें बैठने की व्यवस्था होती है। इस चित्र को आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है। आपके सबके घर में भी होगी। ठीक है, तो बैठक का अर्थ आपने समझ लिया। यहां पर देखिए, अचरज से। प्यारे बच्चों, अचरज से का अर्थ होता है हैरानी से, हैरान हो जाना। ठीक है, इस चित्र को देखिए। यह बच्ची हैरान होकर किसी चीज को देख रही है। अचरज शब्द को समझने के लिए आप एक वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अपने छोटे भाई को पहली बार चलते हुए देखकर संगीता अपने भाई को अचरज से देखने लगी। ठीक है, जब पहली बार बच्चा चलता है तो हम अचरज से उसे देखने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। शब्द है
आंखें फाड़ कर देखना। आंखें फाड़ कर मतलब क्या है? आंख को फाड़ देंगे? नहीं, यह एक कहावत है। इसका अर्थ है बहुत अधिक हैरानी से देखना। आप इस चित्र को देखिए, आंखें देखिए गोल गोल करके देख रहा है, मुंह भी गोल हो गया है, आंखें भी गोल हो गई है। ठीक है, बहुत अधिक हैरान है। आप जो है इसको वाक्य में प्रयोग करके इसका अर्थ अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मोहित ताजमहल की सुंदरता को आंखें फाड़कर देखता ही रह गया। बच्चों, आपने ताजमहल शब्द सुना भी होगा और किताबों में इसका चित्र भी देखा होगा, लेकिन कभी मौका मिले तो आप जरूर ताजमहल देखिएगा, क्योंकि ताजमहल बहुत ही सुंदर है। अब यह रहा अगला शब्द, फुट्टा। इस चित्र को भी आप पहचानते होंगे। देखिए, एक मैं आपको दिखा भी देता हूं, इसका प्रयोग भी आप करते हैं बार बार। ठीक है, तो इसे समझने के लिए भी हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। आम भाषा में फुट्टा को क्या कहते हैं? स्केल। वाक्य में प्रयोग करेंगे, किसी वस्तु को मापने या रेखा खींचने के लिए हम स्केल का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ शब्दों का अर्थ आपने समझ लिया। अब हम कहानी सुनते हैं। कहानी तो आपको पसंद होगी ही, जरूर पसंद होगी। अरे भाई, कहानी तो मुझे भी पसंद है। तो आपके पाठ्य पुस्तक से ही हम कहानी सुनते हैं। पहले कहानी सुनाऊंगा, फिर आपके पाठ्य पुस्तक में जो कहानी दी गई है उसे हम पढ़ेंगे। पहले कहानी सुनते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार की बात है। वीरू नाम की एक लड़की थी। वीरू नाम सुनकर मुझे भारतीय क्रिकेट जगत के एक धुरंधर बल्लेबाज की याद आ रही है। उसे भी लोग प्यार से वीरू कहते हैं। क्या बता सकते हैं उस बल्लेबाज का नाम? हाँ, उस बल्लेबाज का नाम है वीरेंद्र सहवाग। उसे क्रिकेट जगत में प्यार से लोग वीरू कहते हैं। खैर, हम कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। लड़की का नाम क्या था? लड़की का नाम वीरू था। एक दिन उसकी मां ने वीरू को एक चिट्ठी देकर उसकी बहन यानी कि वीरू के मौसी के घर भेजा। वीरू अपने मौसी के घर पहुंची। ठीक है, वीरू को देखकर मौसी ने उसे प्यार से बैठक में लेकर गई। ठीक है, बैठक में पहुंचते साथ वहां ठिठक गई। ठिठक गई मतलब वहां पर रुक गई। कौन रुक गई? वीरू। उसने कहा, अरे बाप रे, इतनी सारी किताबें। क्यों ठिठकी? वीरू इसलिए ठिठक गई, रुक गई अचानक, क्योंकि बैठक में घुसते साथ उसने बहुत सारी किताबें देख ली। उसने देखा कि दीवारों पर बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। उसने साहस करके अपनी मौसी से कहा, मौसी जी, क्या हम बच्चों के लिए भी कुछ किताबें हैं? मौसी ने कहा, क्यों नहीं, तुम बच्चों के लिए भी यहाँ पर किताबें हैं। बताओ तुम्हें कौन सी किताब पसंद है? वीरू ने बड़े भोलेपन से कहा, मालूम नहीं। तब मौसी ने वीरू से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें किताब देती हूं। यह कहकर मौसी ने वीरू को एक मोटी सी किताब पकड़ाई। किताब को देखकर फिर से वीरू घबरा गई, हैरान हो गई। बता सकते हैं क्यों हैरान हुई होगी? क्या किताब के अंदर कोई बिच्छू था? नहीं, किताब बहुत मोटी थी। वीरू ने कहा, इतनी मोटी किताब? फिर मौसी ने कहा, ठीक है, मैं दूसरी किताब दिखाती हूं, देखो क्या यह किताब आपको पसंद है? वीरू ने कहा, नहीं नहीं, यह किताब भी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि यह किताब बहुत बड़ी है, मैं इसे अपने बैग में, स्कूल बैग में नहीं रख पाऊंगी। तब मौसी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें और एक किताब दिखाती हूं। यह कहकर मौसी ने
वीरू को और एक किताब दी। उस किताब को लेकर वीरू ने किताब के पन्नों को पलटना शुरू किया और बोली, नहीं, यह किताब भी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि इस किताब में तस्वीरें यानी कि चित्र बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए मुझे किताब पसंद नहीं है। मौसी हंसते हुए बोली, शायद मैं तुम्हारे लिए कोई किताब पसंद नहीं कर सकती। एक काम करना, अगली बार जब तुम आओ तो साथ में एक फुट्टा यानी कि स्केल लेते आना। वीरू ने कहा, स्केल क्यों? मौसी ने जवाब दिया, स्केल इसलिए लेके आना क्योंकि तुम्हें जितनी बड़ी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना। यह सुनकर वीरू कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप जो चिट्ठी लेकर आई थी उसे मेज पर रखकर भाग गई, चली गई। कहाँ गई? अपने घर चली गई। आप बता सकते हैं कि ऐसे क्यों चली गई? शायद उसे डर था कि अगर रुकेगी तो मौसी फिर से किताबों की बात करने लगेगी। तो क्यों बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अब चलिए इसी कहानी को आपके पाठ्य पुस्तक से पढ़ते हैं। मैं पढ़ता जाऊंगा, आप ध्यान से सुनिए और साथ साथ दोहराने का प्रयास कीजिए, ठीक है? तो चलिए पढ़ते हैं। मां ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें! वहां नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं, यहां पर देखिए दीवार, बैठक में जो है दीवार में देखिए दोनों ओर, यहां पे देखिए किताबें भरी हुई है, यहां पर भी किताबें भरी हुई है। तो मां ने जो है वीरू को एक संदेश लेकर किसके पास भेजा? मौसी को। किसे भेजा? वीरू को। जैसे ही वीरू मौसी के घर पहुंची, मौसी ने उसे कहां पर बैठाया? बैठक में। बैठक में कदम रखते का मतलब बैठक में पहुंचते ही क्या हुआ? वीरू अचरज से ठिठक गई। अचरज का तो मैंने आपको बता ही दिया। तो अचरज से ठिठक गई का अर्थ है वह हैरान हो गई। क्यों हैरान हो गई? उसने देखा कि बहुत सारी किताबें वहां पर रखी हुई है। वह आंखें फाड़े यानी कि बहुत ही हैरानी के साथ उन किताबों को देखने लगी। आगे बढ़ते हैं। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। बच्चों, यहां पर खाना का अर्थ क्या है? खाना का अर्थ भोजन नहीं है। यहां पर खाना का अर्थ है, देखिए यहां पर ये पुस्तक रखी हुई है, ये पहला खाना है, ये दूसरा खाना है, या तीसरा खाना है। इसे ही खाना कहा जा रहा है, ठीक है? यहां पर भी आप देख सकते हैं। किताबों को देखकर वीरू ने हिम्मत करके अपने मौसी से पूछा, मौसी जी, क्या आपके पास हम बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, इस खाने में आपके पसंद की पुस्तकें रखी हुई हैं। अब बढ़ते हैं आगे। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो
इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं? वीरू ने बहुत सारी किताबों को देखकर हैरानी से कहा, इतनी सारी किताबें? बाप रे! मौसी जी, क्या आपके पास हम बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने जवाब दिया, हाँ। अब तुम बताओ कि तुम्हें कौन सी किताब पसंद है? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे! यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है? तो बच्चों, जब मौसी ने वीरू से पूछा कि तुम्हें कौन सी किताब पसंद है, तो वीरू ने बहुत भोलेपन से कहा, मालूम नहीं। तब मौसी ने वीरू को एक किताब पकड़ाई। किताब को देखकर वीरू बोली, बाप रे! इतनी बड़ी किताब। किताब देखकर वीरू क्या बोली? वीरू बोली, बाप रे! इतनी बड़ी किताब, या तो बहुत मोटी है, या किताब तो बहुत मोटी है। मौसी ने फिर उसे समझाया, ठीक है, मैं तुम्हें और एक किताब दिखाती हूं। और मौसी ने वीरू को और एक किताब दिखाई। वीरू ने कहा, मौसी, ये किताब भी बहुत बड़ी है, मैं इसे अपने बस्ते में नहीं रख सकती। यहां पर बस्ते का मतलब क्या है? चावल का बस्ता या चीनी का बस्ता? नहीं, यहां पर बस्ता का अर्थ है स्कूल बैग। ठीक है? वीरू ने कहा, मैं इस बड़ी किताब को अपने स्कूल बैग में नहीं रख सकती। फिर मौसी ने कहा, अच्छा, यह बताओ, इस किताब के विषय में तुम्हारा क्या ख्याल है? आगे देखते हैं। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने मां के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। तो प्यारे बच्चों, यहां पर अर्थ को समझिए। जैसे ही वीरू के मौसी ने तीसरी किताब दी, वीरू ने किताब के पन्ने को पलटा। आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए, यहां वीरू बैठी हुई है और किताब के पन्नों को पलट रही है। और उसने कहा, यह किताब तो बहुत छोटी है। क्या कहा वीरू ने? यह किताब तो बहुत छोटी है, इसमें पन्ने भी बहुत कम हैं और तस्वीरें यानी कि चित्र भी बहुत छोटे छोटे हैं। तब वीरू के मौसी ने कहा,
वीरू, लगता है मैं तुम्हारे लिए पुस्तक का चुनाव नहीं कर पा रही हूं। एक काम करना, जब अगली बार तुम आना तब अपने साथ एक फुट्टा का अर्थ मैं पहले ही समझा चुका हूं आपको, आप जानते हैं। आम भाषा में फुट्टा को आप लोग क्या कहते हैं? स्केल। तो मौसी ने कहा, वीरू, अगली बार जब तुम आओगी तब अपने साथ एक स्केल लेते हुए आना। तब वीरू ने कहा, स्केल? क्यों भला? स्केल मैं क्यों लेकर आऊं? तब मौसी ने हंसते हुए कहा, अरे वीरू, तुम्हें कोई किताब पसंद नहीं। किसी किताब को तुमने मोटी कहा, किसी को बड़ी और किसी को छोटी। स्केल लेकर आना और अपनी पसंद से किताब को नाप कर ले जाना। यह सुनकर वीरू अपने साथ लाए चिट्ठी को मेज पर रखकर वहां से भाग खड़ी हुई, यानी कि वहां से घर चली गई। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ ही यह कहानी समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपने कहानी अच्छी तरह से समझ ली। अगर समझ ली है तो कुछ प्रश्नों का जवाब दीजिए। मैं कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा बताइए, एक दिन वीरू कहाँ गई थी? हाँ, कोशिश कीजिए। एक दिन वीरू अपनी मौसी के घर गई थी। मौसी ने वीरू को कहां पर बैठाया? हाँ, मौसी ने वीरू को बैठक में बैठाया। ठीक है। अच्छा यह बताइए, घर में घुसते साथ वीरू क्यों ठिठक गई? घर में घुसते साथ वीरू इसलिए ठिठक गई क्योंकि घर में घुसते साथ उसने बहुत सारी किताबें देख ली। अच्छा, किताबों को देखकर वीरू ने क्या कहा? वीरू ने कहा, अरे बाप रे, इतनी सारी किताबें। फिर वीरू ने अपनी मौसी से क्या पूछा? वीरू ने अपनी मौसी से पूछा, मौसी, क्या इन किताबों में हम बच्चों के लिए भी कुछ किताबें हैं? बिल्कुल सही। फिर मौसी ने क्या जवाब दिया? मौसी ने वीरू से कहा, हाँ, आप बच्चों के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं। अब यह बताइए, मौसी ने वीरू को कितनी किताबें दिखाई? मौसी ने वीरू को 3 किताबें दिखाई। क्या वीरू को किताबें पसंद आई? नहीं, वीरू को कोई भी किताब पसंद नहीं आई। अच्छा यह बताइए कि मौसी ने सबसे पहले कौन सी किताब वीरू को दिखाई? मौसी ने सबसे पहले एक मोटी वाली किताब वीरू को दिखाई। दूसरी किताब बड़ी थी। बड़ी किताब देखकर वीरू ने क्या जवाब दिया? बड़ी किताब देखकर वीरू ने कहा, मौसी, इस किताब को मैं नहीं ले सकती क्योंकि इस किताब को मैं अपने स्कूल बैग में नहीं रख सकती क्योंकि यह किताब बहुत बड़ी है। जब वीरू को कोई भी किताब पसंद नहीं आई तब मौसी ने क्या कहा? मौसी ने हंसते हुए कहा, वीरू, एक काम करना, जब तुम अगली बार आओ तो अपने साथ एक स्केल लेकर आना। अच्छा आप बता सकते हैं कि मौसी ने वीरू से स्केल लेकर आने के लिए क्यों कहा होगा? मौसी ने वीरू को स्केल लेकर आने के लिए इसलिए कहा होगा क्योंकि वीरू को कोई किताब पसंद नहीं आ रही थी। वह किसी किताब को मोटी, किसी किताब को बड़ी और किसी किताब को छोटी बोल रही थी। अंत में
वीरू ने क्या किया? अंत में वीरू घर से लाए हुए चिट्ठी को मेज पर रखकर घर भाग गई। तो प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी पर आधारित छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब भी दे दिया, आप समझ भी गए और मुझे उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। आप इसे घर में फिर से पढ़िए और इसका अभ्यास कीजिए, ठीक है? तो चलते चलते क्यों ना एक सुविचार सुनी जाए, क्योंकि यह कहानी किताब से संबंधित है, तो किताब से संबंधित यह रहा एक सुविचार। प्यारे बच्चों, आपने देखिए यहाँ पर ढेर सारी किताबें रखी हुई हैं। तो किताबों से संबंधित एक सुविचार है, आप देख सकते हैं। किताबों में इतना खजाना छुपा है जितना कोई लुटेरा कभी लूट नहीं सकता। किताबों में इतना खजाना छुपा है जितना कोई लुटेरा कभी लूट नहीं सकता। तो प्यारे बच्चों, आपने ये सुविचार सुनी कि किताबों में इतना खजाना है, मतलब क्या खजाना है? ज्ञान का खजाना है। इस किताबों में जो है ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। किताबों को पढ़कर आप बहुत से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। खजाना, रुपया, धन, दौलत, इसे कोई भी चोर लुटेरा चुरा सकता है, लूट सकता है, लेकिन ज्ञान एक ऐसा धन है जिसे कोई भी लुटेरा, कोई भी चोर नहीं चुरा सकता है। इसलिए हमें जो है पुस्तक में जो ज्ञान का धन है उसे प्राप्त करना चाहिए। बराबर हमें अच्छी पुस्तकें पढ़ते रहना चाहिए, जिससे हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। पाठ की शुरुआत में आपने कई किताबें देखी, इन किताबों को पढ़ते रहिए, इससे आपको आनंद भी प्राप्त होगा, साथ ही साथ आप अच्छी तरह पढ़ना भी सीख जाएंगे, ठीक है? तो बच्चों, आप किताबों को पढ़ने की आदत बनाइए। किताबों को पढ़ते समय ध्यान रखिए कि किताब जो है अच्छी हो, जिसमें अच्छी बातें बताई गई हों। कहानी की किताबें बहुत अच्छी होती है, छोटे बच्चों की कहानी की किताबें, आप उन्हें पढ़िए और आनंद लेने के साथ साथ अपने पढ़ने की शक्ति को भी बढ़ाइए, ठीक है? अच्छा बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अच्छी किताबों का चुनाव कीजिए, क्योंकि अच्छी किताबें हमारी अच्छी दोस्त भी होती हैं। जैसे दोस्त की मदद आपने कहानी पढ़ी, ठीक है ना? किताबें भी हमारे दोस्त होते हैं, इसे आप हमेशा अपने पास रख सकते हैं। तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, ठीक है? अगली क्लास में हम इसी पाठ पर आधारित अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप अपने आसपास साफ सफाई रखें, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।